अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम अल्काइंस चैप्टर को पढ़ेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि पूरे चैप्टर को एक लेक्चर में हम पढ़ लें। सो फर्स्ट पॉइंट जो अल्काइन के बारे में आता है वो ये है कि अल्काइंस हमारे पास क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब आप सबको पता है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें आप लोग के पास मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, यानी या तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। सो अल्काइन भी देखिए आप लोग के पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें आप लोग के पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होता है। दूसरा पॉइंट, अल्काइन का जो जनरल फार्मूला होता है, यानी जनरल फार्मूला ऑफ अल्काइन वो क्या होता है, CnH2n-2। अब एक पॉइंट ये याद रख ले कि अल्काइन में ये जो जनरल फार्मूला है इसमें n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन को, और अल्काइंस में जो नंबर ऑफ कार्बन है ये स्टार्ट होते हैं फ्रॉम 2, 3, 4 अप टू सो ऑन जाते जाएं। यानी अल्काइन का जो लोवेस्ट मेंबर है उसमें एटलीस्ट कितने कार्बन होने चाहिए हैं, 2 कार्बन होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सब कहते हैं कि अल्काइन में हमारे पास क्या है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब एक कार्बन में तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नहीं बन सकता, ट्रिपल बॉन्ड बनाने के लिए एटलीस्ट एक और कार्बन की ज़रूरत है। सो दैट्स वाई आप लोग क्या कहते हैं कि अल्काइन का जो लोवेस्ट मेंबर है उसमें कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं, 2 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। एक और पॉइंट भी अपने साथ ये नोट करते जाएं कि अल्काइन में जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन है वो 4 हाइड्रोजन एटम कम है कंपेयर टू दैट ऑफ अल्केन, लेकिन अल्कीन के मुकाबले में इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने कम है, 2। सो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इन बिटवीन या अमंग अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन किस में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है, सो आप लोग क्या कहेंगे कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सबसे ज़्यादा हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सबसे ज़्यादा हमारे पास किस में है, अल्केन में, फिर आप लोग के पास किस में है, अल्कीन में, फिर आप लोग के पास किस में है, अल्काइन में। अब अगर आप लोगों से पूछा जाए कि अल्काइन और अल्केन में कितने हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस होता है, सो आप लोग, मैं एक एग्जांपल समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम 2 मेंबर कंपाउंड लेते हैं, यानी जिसमें आप लोग के पास 2 कार्बन होते हैं। यहाँ पे आप 2 कार्बन वाले को अल्केन के केस में क्या कहते हैं, एथ, चूंकि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है तो आप लोग क्या कहेंगे, ईथेन कहेंगे, ANE। लेकिन अगर आप लोग के पास अल्कीन की आप लोग बात कर रहे हैं, सो अल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। सो 2 कार्बन यहाँ पे भी है, इसके लिए भी आप लोग वर्ड यूज करेंगे किस चीज़ का, एथ का, लेकिन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इसके लिए आप लोग वर्ड यूज करेंगे किस चीज़ का, इन का। यहाँ पे अगर आप लोग बात करते हैं तो यहाँ पे भी 2 कार्बन है, लेकिन चूंकि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है सो एथ आप लोग क्या लिख देंगे, वाइन। तो इसमें अगर आप लोग देखिए सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम आप लोग के पास है 6 हाइड्रोजन, और अगर आप लोग अल्कीन को देखते हैं तो इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हमारे पास कितने हैं, 4 हाइड्रोजन, और अगर आप लोग अल्काइन को देखते हैं तो इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 2 हाइड्रोजन। सो आप सबको देखिए ये नज़र आ रहा है कि सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन हमारे पास किस में है, अल्केन में है। लेकिन अगर आप लोगों से पूछा जाए कि अल्केन में कितने हाइड्रोजन एटम ज़्यादा है कंपेयर टू दैट ऑफ अल्काइन, सो आप लोग क्या कहेंगे कि अल्काइन सेम मेंबर, देखिए नंबर ऑफ कार्बन दोनों में सेम है, लेकिन अल्काइन में 2 हाइड्रोजन है, अल्केन में कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है। सो इसका मतलब क्या कि जब आप अल्काइन में 4 हाइड्रोजन ऐड करेंगे तब ये बराबर होगा किस चीज़ के, अल्केन के। सो मतलब क्या हो गया कि अल्केन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम 4 ग्रेटर होते हैं कंपेयर टू दैट ऑफ अल्काइन, और अल्कीन में जो है वो 2 हाइड्रोजन एटम मोर होते हैं कंपेयर टू दैट ऑफ अल्काइन। यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग को समझ आ रही है। इसके बाद ये याद रख ले कि जो लोवेस्ट मेंबर होता है आप लोग के पास, लोवेस्ट मेंबर जो आप लोग के पास अल्काइन का होता है वो मेंबर कौन सा होता है, एसिटाइलिन, जिसमें आप लोग के पास कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं, 2 कार्बन जो है वो प्रेजेंट होता है, ये एसिटाइलिन है। सो देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर है एसिटाइलिन का, सो दैट्स वाई अक्सर अल्काइन का, तो इसीलिए अक्सर औकात अल्काइन को आप लोग क्या नाम देते हैं, एसिटाइलिन का भी नाम देते हैं। और ये एसिटाइलिन में जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, एसिटाइलिन में जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है इसको आप लोग क्या कहते हैं, एसिटाइनिलिक बॉन्ड। यानी इन केस ऑफ एसिटाइलिन द कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड व्हाट, एसिटाइनिलिक बॉन्ड। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख सकते हैं कि ये जो बॉन्ड है ये क्या कहलाता है, एसिटाइनिलिक
बॉन्ड कहलाता है। सो ये कुछ जनरल बातें थी किस चीज़ के बारे में, अल्काइन के बारे में। अब इसके बाद नोमेनक्लेचर है, लेकिन नोमेनक्लेचर को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए हम डायरेक्टली डिस्कस करें किस चीज़ को, स्ट्रक्चर को, स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइंस। सो स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइंस को एक्सप्लेन करने के लिए आप लोग एक एग्जांपल लेंगे, किस चीज़ की एग्जांपल, C2H2 यानी इथाइन की एग्जांपल लेंगे, या आप लोग एसिटाइलिन की एग्जांपल लेंगे। अब अगर आप लोग एसिटाइलिन को देखते हैं तो इसमें जो कार्बन है, ये कार्बन दोनों कार्बन आप लोग के पास क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड है, यानी एक कार्बन भी sp हाइब्रिडाइज्ड है, दूसरा कार्बन भी आप लोग के पास क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो सवाल यहाँ पे ये पैदा हो रहा है कि सर आपको कैसे डायरेक्टली पता चल रहा है कि ये कंपाउंड में, इस कंपाउंड में या इस मेंबर में दोनों कार्बन क्या sp हाइब्रिडाइज्ड है। सो इसके लिए आप लोग फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट पढ़ के आ चुके हैं कि अगर हम क्या कर लें, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन कर लें, सो ये क्या होगा 1s2, ये 2s2, और यहाँ पे आप लोग के पास क्या आ जाएगा 2p2। अब कार्बन के 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2p में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। सो ये आप लोग के पास 2s हो गया, और ये आप लोग के पास क्या हो गया, 2p। अब आप सब देखिए ये पढ़ के आए थे कि 2s वाला इलेक्ट्रॉन जंप कर देता है कहाँ पे, 2p में। सो आप लोग के पास 2s में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे ये आप लोग के पास 2s, और ये आप लोग के पास क्या हो गया है, 2p। अब मुझे गौर से सुनिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप लोग अल्काइन को देखते हैं तो एक कार्बन के करीब कितने एटम अप्रोच कर रहे हैं, 2 एटम अप्रोच कर रहे हैं। यानी अगर मैं इस कार्बन को देखता हूं तो इसके करीब 2 एटम, एक हाइड्रोजन और एक कार्बन। इसी तरह अगर मैं इसका कार्बन को देखता हूं तो इसके करीब एक कार्बन और एक हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। अब आप ऑलरेडी हाइब्रिडाइजेशन पे मैंने लेक्चर दिया हुआ है, उसमें मैंने ये पॉइंट एक्सप्लेन किया है कि जो हाइब्रिडाइजेशन है ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे, नंबर ऑफ इनकमिंग एटम पे, या इनऑर्गेनिक में आप लोग क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ इनकमिंग लीगेंड पे। जितने लीगेंड या जितने एटम अप्रोच करेंगे उतने ही आप लोग के पास क्या होंगे, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे। सो यहाँ पे दोनों कार्बन के करीब 2 एटम अप्रोच कर रहे हैं, सो इसके पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी कितने होने चाहिए हैं, 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। मैं देख लूँ कि नजर आ रहा है कि नहीं। तो दोनों कार्बन के पास क्या होने चाहिए हैं, 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होने चाहिए। सो इसके बाद आप लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इंटरमिक्सिंग हो जाती है, जिसमें एक s जो है वो एक p के साथ मिलता है। सो एटॉमिक ऑर्बिटल कितने कंबाइन हो रहे हैं, 2। तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे, 2। एक को आप लोग नाम देंगे sp, दूसरे को भी आप लोग नाम देंगे sp। फॉर एग्जांपल ये अनहाइब्रिडाइज्ड है, इसको मैं नाम देता हूँ py का, और इसको मैं नाम देता हूँ 2pz का। तो अगर आप लोग देखें एक कार्बन के पास कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, एक ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और एक ये। आप सबको ये भी पता होना चाहिए है कि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक स्मॉल लोब से और एक लार्ज लोब से। लेकिन अगर आप लोग देखें तो इसी कार्बन के पास आप लोग के पास क्या है, 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, एक ये हो गया आप लोग के पास और एक ये हो गया। इसी तरह अगर आप दूसरे कार्बन को देखते हैं सो इसके पास भी 2 ही एटम अप्रोच कर रहे हैं, सो इसके पास भी कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे, 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, एक ये हो गया और एक ये। इसके पास भी कितने अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे, 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे। सो इस कार्बन का ये sp हाइब्रिडाइज्ड लीनियरली ओवरलैप कर लेता है इस कार्बन के साथ, और आप लोग के पास क्या बन जाता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। इसी तरह इस कार्बन का जो ये sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल था ये हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर लेता है और क्या बॉन्ड बना लेता है, सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। सो याद रखें कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है वो किस चीज से बन रहा है, sp ओवरलैपिंग से बन रहा है। इसी तरह इस कार्बन का ये आप लोग के पास क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, इसके करीब हाइड्रोजन अप्रोच करेगा तो देखिए आप लोग के पास क्या कौन सा बॉन्ड बनेगा, sp2 sp से, और वो बॉन्ड भी क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। लेकिन आप सबको ये नजर आ रहा है कि इसके पास 2 अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी है, और आप सबको ये पता है कि अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं। सो एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दूसरे के साथ मिल जाएगा और आप लोग के पास क्या बना लेगा, एक पाई बॉन्ड बना लेगा, और दूसरा अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के अनहाइब्रिडाइज्ड के साथ मिलेगा और दूसरा क्या बना लेगा, पाई बॉन्ड। सो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि टोटल सिग्मा बॉन्ड अल्काइन में कितने हैं, सो आप लोग क्या कहेंगे, 3।
यानी टोटल बॉन्ड का अगर आप लोगों से पूछा जाए तो वो तो 5 है, लेकिन अगर टोटल सिग्मा बॉन्ड पूछा जाए तो वो क्या है, 3 है। और इसी तरह अगर आप लोगों से पूछा जाए कि इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं, सो आप लोग क्या कहेंगे, 2 पाई बॉन्ड। सो एज अ होल अल्काइन में या एसिटाइलिन में कितने आप लोग के पास सिग्मा बॉन्ड है, 5, जिसमें से 3 आप लोग के पास क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, और 2 आप लोग के पास क्या है, पाई बॉन्ड। अब चूंकि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp है इस कार्बन की, सो इसमें जो s कैरेक्टर है वो आप लोग के पास कितना होगा, s कैरेक्टर, जो s कैरेक्टर है वो आप लोग के पास कितना होगा, 50% s कैरेक्टर होगा, और 50% आप लोग के पास क्या होगा, p कैरेक्टर। यानी p कैरेक्टर भी हमारे पास कितना है, 50% है, और s कैरेक्टर भी हमारे पास कितना है, 50% है। एक और पॉइंट ये याद रख लें कि यहाँ पे जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है वो आप लोग के पास कितनी होगी, 1.19 एंगस्ट्रॉम, या आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 119 पिकोमीटर। अगर पिकोमीटर में लिखना है तो इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई कर ले, और अगर आप लोगों ने एंगस्ट्रॉम में लिखना है तो इसको 100 पे क्या कर ले, डिवाइड कर ले। इसी तरह जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ है वो आप लोग के पास कितना है, 1.06 एंगस्ट्रॉम, या आप लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 106 पिकोमीटर। तो इस पॉइंट को याद रख लें कि कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है किस चीज़ में, अल्काइन के केस में, वो आप लोग के पास कितना होता है, 1.19 एंगस्ट्रॉम, या इसको आप लोग क्या कह सकते हैं, 119 पिकोमीटर। और कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड लेंथ है वो आप लोग के पास कितना होता है, 1.06 एंगस्ट्रॉम, या आप लोग क्या लिख सकते हैं, एक 106 पिकोमीटर। अल्केन का याद रख लीजिए, अक्सर औकात MCQs पूछे जाते हैं। अल्केन में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होता है वो कितना होता है, 1.54। अल्कीन में जो होता है वो 1.34 होता है, और अल्काइन में अगर आप लोग बात करते हैं तो वो कितना होता है, 1.19। बात की समझ आ रही है ना आप लोग को। इसी तरह कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ जो अल्केन के केस में होता है वो कितना होता है, 109 होता है। इसी तरह आप लोग अल्कीन की जब बात करते हैं तो 108 होता है, और यहाँ पे आप लोग के पास कितना होता है, 106 होता है। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट भी याद रख ले कि अल्काइन जो है, अल्काइन आप लोग के पास क्या होते हैं, लीनियर, और जब ये लीनियर है तो इसका जो एंगल होगा वो एंगल आप लोग के पास कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सो इस पॉइंट को याद रख ले कि अल्काइन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp, ज्योमेट्री क्या होती है, लीनियर होती है, एंगल क्या होता है, 180, कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ 1.19 और कार्बन का हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ 1.06। तो इन पॉइंट को आप लोगों ने क्या करना है, अपने जहन में याद रखना है। दूसरा पॉइंट कि एज अ होल अल्काइन में यानी एसिटाइलिन में एज अ होल टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं आप लोग के पास, 5 बॉन्ड है, जिसमें से 3 बॉन्ड आप लोग के पास कौन से हैं, 3 बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड है, और 2 बॉन्ड आप लोग के पास क्या है, पाई बॉन्ड है। सो ये अक्सर औकात MCQs में पूछा जाता है कि आप लोग के पास इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने और पाई बॉन्ड कितने हैं। अब एक और MCQs की तरफ आते हैं कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि पेंटाइन है, पेंटाइन में नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने होंगे, गौर से सुने मुझे। अगर आप लोगों से MCQs में पूछा जाए कि पेंटाइन है और पेंटाइन में नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने होंगे, सो आप लोग खुद मुझे बताएं कि अल्काइन के केस में एक कार्बन के पास कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं, 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, 2 कार्बन के साथ 4, 3 कार्बन के साथ 6, 4 कार्बन के साथ 8, 5 कार्बन के साथ 10। सो पेंटाइन में आप लोग के पास नंबर ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कितने होंगे, 10 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन को। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइन। सो इस पहला पॉइंट जो अल्काइन के बारे में ये आता है वो स्टेट के बारे में आता है। सो ये याद रख ले अपने साथ या इसको नोट कर लें कि फर्स्ट 3 मेंबर है आप लोग के पास, यानी C2 से लेकर C4 तक का, इथाइन, प्रोपाइन एंड ब्यूटाइन, ये आप लोग के पास किस स्टेट में होते हैं, गैसियस स्टेट में होते हैं, गैसियस स्टेट। इसके बाद आप लोग के पास जो नेक्स्ट 5 से लेकर C12 तक यानी जो 7 मेंबर है वो आप लोग के पास कहाँ तक, किस में होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं, लिक्विड स्टेट। और जो हायर है आप लोग के पास, हायर अल्काइन,
या रिमेनिंग अल्काइन, ये सारे के सारे आप लोग के पास क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में होते हैं। सो फिजिकल प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी आप लोग के पास स्टेट की है कि अल्काइन किस स्टेट में, तो लोअर मेंबर यानी C2 से लेकर C4 तक जो मेंबर है ये आप लोग के पास किस स्टेट में होते हैं, लिक्विड गैसियस स्टेट में होते हैं। C5 से लेकर C12 तक ये आप लोग के पास किस स्टेट में होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं। और इससे जो हायर अल्काइन है वो आप लोग के पास किस स्टेट में होते हैं, सॉलिड स्टेट में जो है वो होते हैं। दूसरा पॉइंट ये याद रख लें कि ऑल अल्काइन आर, सारे के सारे जो अल्काइन है वो आप लोग के पास क्या होते हैं, आर ऑर्डरलेस एक्सेप्ट एसिटाइलिन, यानी ऑल अल्काइन आर ऑर्डरलेस एक्सेप्ट एसिटाइलिन के अलावा बाकी सारे के सारे अल्काइन जो है वो आप लोग के पास क्या होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं। लेकिन एसिटाइलिन को अगर आप लोग देखें इसका जो स्मेल होता है वो आप लोग के पास क्या होता है, गार्लिक लाइक, यानी गार्लिक लाइक ऑर्डर होता है किस चीज़ का, आप लोग के पास एसिटाइलिन का। अक्सर औकात देखिए आप लोगों से ये पूछा जाता है कि जब सारे के सारे अल्काइन आप लोग के पास किस फॉर्म में है, ऑर्डरलेस है, वाई एसिटाइलिन का जो आप लोग के पास ऑर्डर है वो गार्लिक लाइक क्यों है। इसकी रीज़न सुन लें कि यहाँ पे बिकॉज ऑफ फास्फीन PH3 एंड आर्सिन ASH3, तो एसिटाइलिन में आप लोग के पास इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होती है। कौन सी इम्प्यूरिटीज, फास्फीन एंड आर्सिन। बिकॉज ऑफ दिस इम्प्यूरिटीज आप लोग के पास जो एसिटाइलिन है इसका क्या होता है, गार्लिक लाइक ऑर्डर होता है। अब अगर आप लोगों से कोई पूछे कि आप लोग इन इम्प्यूरिटीज को रिमूव कर दें, हाउ यू विल रिमूव दिस इम्प्यूरिटीज, इसके लिए आप लोग इसको पास करवा देंगे किसी से, पोटाशियम डाइक्रोमेट से। इन ऑर्डर टू रिमूव दिस इम्प्यूरिटीज पास इट फ्रॉम पोटाशियम डाइक्रोमेट से आप लोग इसको क्या कर लें, पास करा लेंगे, तो जिसकी वजह से इम्प्यूरिटीज रिमूव हो जाएगी और आप लोग के पास गार्लिक लाइक ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप लोग के पास किस चीज़ का आ जाता है, सॉल्युबिलिटी का। नेक्स्ट पॉइंट सॉल्युबिलिटी का है। अल्काइन आप लोग के पास क्या है, अल्काइन, चूंकि अल्काइन नॉन पोलर है इस केस में ये आप लोग के पास क्या होगा, सॉल्युबल होगा, सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। चूंकि आप सबको पता है कि लाइक डिजॉल्व लाइक, पोलर सॉल्यूट सॉल्युबल होगा पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सॉल्यूट सॉल्युबल होगा किस चीज़ में, नॉन पोलर सॉल्वेंट में। तो अल्काइन चूंकि नॉन पोलर है तो दैट्स वाई ये सॉल्युबल होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट में। फॉर एग्जांपल बेंजीन कार्बन टेट्राक्लोराइड। इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये क्या होगा, यानी पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा, इनसॉल्युबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की तरफ आती है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। एक पॉइंट ये याद रख ले कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट वो अल्काइन का ग्रेटर होता है किस चीज़ से, अल्कीन से, और अल्कीन का ग्रेटर होगा किस चीज़ से, अल्केन से। यानी मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइन इज ग्रेटर देन अल्कीन व्हाइल अल्कीन इज ग्रेटर देन अल्केन। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है किस चीज़ पे, नंबर ऑफ कार्बन पे। जितने नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होंगे बॉइलिंग पॉइंट आप लोग के पास क्या होगा, ज़्यादा। देयर इज़ नो इरेगुलरिटीज़ इन केस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में आप लोग के पास कोई इरेगुलरिटीज़ नहीं है। मतलब क्या, मतलब ये कि अगर आप लोगों से पूछा जाए कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, किसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम, तो एक में आप लोग को दिया गया है C5, एक में है C4, एक में है C3, एक में है C2। चूंकि अल्काइन है तो इसका लोअर मेंबर C2 होगा। तो आप लोग क्या कहेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट C5 का ग्रेटर होगा किस चीज़ से, C3 से, C4 से C4 का ग्रेटर होगा C3 से, C3 का ग्रेटर होगा किस चीज़ से, C2 से। क्यों? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है किस चीज़ पे, नंबर ऑफ कार्बन पे। जितने नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा होंगे उतना आप लोग के पास बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, फोर्स ज़्यादा होंगी, जितना फोर्स ज़्यादा होंगे उतना बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। सो रिमेंबर दिस पॉइंट कि देयर इज नो इरेगुलरिटीज इन केस ऑफ व्हाट, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में आप लोग के पास इरेगुलरिटीज नहीं है। लेकिन इस पॉइंट को याद रख ले साथ साथ कि जब आप मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, जब आप मेल्टिंग पॉइंट की, मेल्टिंग पॉइंट में आप लोग के पास क्या आती है, इरेगुलरिटीज। एक तो मेल्टिंग पॉइंट में ऑड एंड
E1 का कंसेप्ट आता है कि E1 का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, यानी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ E1 ये ग्रेटर होगा किस चीज़ से? 8 से। क्यों? क्योंकि E1 क्या होते हैं? मोर सिमेट्रिकल होते हैं। जब ये मोर सिमेट्रिकल होते हैं तो इसमें पैकिंग क्या होगी? स्ट्रांग। जब पैकिंग स्ट्रांग होगी तो मेल्टिंग पॉइंट आप लोग के पास क्या होगा? ज़्यादा। जबकि 8 जो है इसमें आप लोग के पास पैकिंग सिमेट्रिकल नहीं होते। जब सिमेट्रिकल नहीं होते तो आप लोग के पास इसमें पैकिंग अच्छी तरह नहीं होगी। जब पैकिंग अच्छी तरह नहीं होगी तो आप लोग क्या कहेंगे कि हमारे पास इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। पैकिंग का मतलब ये कि ये E1 नंबर है, इसमें पैकिंग, दूसरा जब इसके करीब आएगा तो पैकिंग इसके साथ अच्छी होगी। लेकिन यहाँ पे एक और भी पॉइंट याद रख लें कि जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इंटरनल अल्काइन, ये ग्रेटर होता है किस चीज़ से? टर्मिनल अल्काइन से। तो ये एक MCQs है कि अक्सर औकात देखिए आप लोगों से ये पूछा जाता है कि किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। एक में आप लोग को दिया जाता है ब्यूटेन या ब्यूट 1 वाइन, यानी आप लोगों से अगर पूछा जाए कि विच वन हैज़ या हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, किसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? एक में आप लोग के पास ब्यूट 1 वाइन, बी में आप लोग के पास व्हाट? ब्यूट 2 वाइन, सी में आप लोग के पास ज़्यादा है, सी में आप लोग के पास पेंट 1 वाइन, और डी में आप लोग के पास व्हाट? पेंट 2 वाइन। 1 वाइन और 2 वाइन, या इसका मतलब क्या कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड जो है वो आप लोग के पास फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड जो है वो आप लोग के पास प्रेजेंट है किस चीज़ पे? सेकंड पोजीशन पे। सो ये याद रख लें कि ब्यूट 2 वाइन का ग्रेटर होता है किस चीज़ से? ब्यूट 1 वाइन से। क्यों? क्योंकि ये आप लोग के पास क्या होता है? इंटरनल अल्काइन होता है, और ये आप लोग के पास क्या होता है? टर्मिनल। सो ब्यूट 2 वाइन का मतलब क्या? CH3CH, यहाँ पे C, यहाँ पे आप लोग के पास C और यहाँ पे आप लोग के पास CH3। लेकिन ब्यूट 1 वाइन का मतलब क्या होता है कि CH3CH2, यहाँ पे आप लोग के पास C ट्रिपल बॉन्ड CH। सो इस केस में देखिए ये क्या हो गया है? टर्मिनल अल्काइन, और ये क्या हो गया? इंटरनल अल्काइन। सो रिमेंबर दिस पॉइंट के इंटरनल अल्काइन का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि वाई इंटरनल अल्काइन हैव अ ग्रेटर मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्यों ग्रेटर होता है? सो आप लोगों ने क्या जवाब देना है? बिकॉज ऑफ लिनियरिटी। जितना एक मॉलिक्यूल लीनियर होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? ज़्यादा। सो इंटरनल अल्काइन आर मोर लीनियर देन व्हाट? टर्मिनल अल्काइन। सो दैट्स व्हाई दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसी तरह देखिए अगर आप लोगों से पेंट 1 इन और पेंट 1 वाइन और पेंट 2 वाइन में पूछा जाए, सो पेंट 1 वाइन का क्या होगा आप लोग के पास? ग्रेटर होगा। क्यों? क्योंकि ये इंटरनल ये पेंट 1 वाइन नहीं, पेंट 2 वाइन। ये आप लोग के पास सी ऑप्शन हो गया है, और ये आप लोग के पास डी। तो पेंट 2 वाइन का क्या होगा? ग्रेटर। क्यों? क्योंकि पेंट 2 वाइन में आप लोग क्या कहते हैं कि ये इंटरनल अल्काइन है, और ये बाकी आप लोग के पास क्या है? टर्मिनल। अगर आप लोग अपनी बुक में वैल्यू को देखते हैं, सो पेज नंबर है 133 केपी की बुक में। सो ब्यूट 1 वाइन के लिए जो वैल्यू आप लोग को दी गई है मेल्टिंग पॉइंट की, वो -126। ब्यूट 2 वाइन के लिए वैल्यू कितनी? -32। मतलब क्या कि मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा। रीज़न मैंने ऑलरेडी दे दी है। पेंट 1 वाइन के लिए वैल्यू -101 है, लेकिन पेंट 2 वाइन के लिए वैल्यू आप लोग के पास कितनी है? -92 है। सो इस -90 है। सो इस केस में देखिए आप लोग क्या कहते हैं कि हमारे पास जो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट वो आप लोग के पास किस चीज़ का होगा? ब्यूट 2 वाइन का। क्यों? क्योंकि ब्यूट 2 वाइन आप लोग के पास क्या है? ऑड इवन नंबर है ऑफ कार्बन है। पेंट में ऑड नंबर ऑफ कार्बन है और ब्यूट में क्या है? इवन नंबर ऑफ कार्बन। क्योंकि अगर आप लोग ब्यूट 2 वाइन को देखेंगे तो उसके लिए वैल्यू कितनी होती है? -32, और पेंट 2 वाइन के लिए अगर आप लोग वैल्यू को देखते हैं तो कितनी होती है? -90 होती है। सो इस केस में आप लोग क्या कहते हैं कि हमारे पास सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? ब्यूट 2 वाइन का। क्यों? क्योंकि इस केस में ये आप लोग के पास नंबर ऑफ कार्बन इवन है, और दूसरे केस में नंबर ऑफ कार्बन क्या है? ऑड है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी लेक्चर में एसिडिटी ऑफ अल्काइन वगैरह को हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज़।